अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। सुप्रीम कोर्ट में तेलंगाना के मुनहरिफ अरकान असम्बली का मामला। सुप्रीम कोर्ट की स्पीकर पर सख्त बरहमी। मुनहरिफ अरकान के मामले में ताख़ीर पर नोटिस, अगले हफ्ते तक फैसला लाजमी। सऊदी अरब में मक्के से मदीना जाने वाली उम्रा ज़ायरीन की बस डीजल टैंकर से टकराई। 45 ज़ायरीन जाँ बहक। बेशतर का ताल्लुक हैदराबाद से। हिंदुस्तानी कौंसल खाने में कंट्रोल रूम का क़याम। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने सऊदी अरब बस हादसे पर किया दुख का इजहार। हादसे के मुतासरा खानदानों को फौरी इमदाद देने की दी हिदायत। दिल्ली में वाक़ तेलंगाना भवन में कंट्रोल रूम का क़याम। सऊदी अरब बस हादसे में जाँ बहक अफराद के विरसा के लिए एक्स ग्रेशिया का ऐलान। हर खानदान के 2 अफराद को सऊदी ले जाने का इंतजाम। रियासती काबीना का फैसला। बीआरएस सरबराह केसीआर और कारगुजार सदर केटीआर ने सऊदी में पेश आए हादसे पर किया अफसोस का इजहार। मरकजी और रियासती हुकूमतों से फौरी तौर पर मुतासिरीन के लिए मुताल्लिका इक़दाम करने पर दिया जोर। साबिक़ वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने मदीना शरीफ बस सानिया पर किया अफसोस का इजहार। बस साने में जाँ बहक मोतमिरीन के अहल खाना से मुलाकात करके दिया पुरसा। मदीना शरीफ बस सानिया मोहम्मद महमूद अली की क़यादत में बीआरएस वफ़द की सऊदी अरब रवानगी। पार्टी गमज़दा खानदानों के साथ खड़ी रहेगी। कारगुजार सदर बीआरएस के तारक रामाराव का बयान। मदीना बस साने में जाँ बहक मोतमिरीन में झिर्रा नटराज नगर के 10 और झिर्रा आसिफ नगर के 4 अफराद शामिल। लवाहिकीन से नुमाइंदा टीटीवी न्यूज़ की बातचीत। तफसीलात की हासिल। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना के मुनहरिफ अरकान असम्बली के मामले में मुसलसल ताख़ीर पर सुप्रीम कोर्ट ने रियासती असम्बली के स्पीकर प्रसाद कुमार पर शदीद नाराजगी जाहिर की है। अदालत उज़्मा की बेंच ने सख्त लहजे में सवाल करते हुए कहा कि आप फैसला लेंगे या हम फैसला करें। मुनहरिफ अरकान के खिलाफ कार्रवाई में अदम दिलचस्पी और 3 माह गुजरने के बावजूद कोई फैसला न करने पर बीआरएस के वर्किंग सदर केटीआर ने सुप्रीम कोर्ट में अदालत की तौहीन की दरख्वास्त दायर की थी। इस दरख्वास्त पर चीफ जस्टिस बी.आर. गवाई की सरबराही वाली बेंच ने समाअत करते हुए स्पीकर को नोटिस जारी कर दिया और 4 हफ्तों में जवाब दाखिल करने की हिदायत दी। अदालत ने सख्त रिमार्क्स देते हुए कहा है कि 3 माह तक फैसला न करना अदालत की तौहीन के मुतरादिफ है। बेंच ने वाज़ेह किया कि मुनहरिफ अरकान असम्बली के केस पर अगले हफ्ते के अंदर फैसला सुनाना जरूरी है, वरना स्पीकर को कंटेम्प्ट कार्रवाई के लिए तैयार रहना होगा। चीफ जस्टिस ने मजीद कहा कि हम पहले ही वजाहत कर चुके हैं कि स्पीकर को इस मामले में कोई खुसूसी आईनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं है। चीफ जस्टिस ने तंज़िया अंदाज में यह तबसरा भी किया है कि नए साल की तक़रीबात वो कहाँ मनाना चाहते हैं, ये फैसला भी अब खुद ही कर लें, जिससे अदालती नाराज़गी वाज़ेह हो गई। स्पीकर की जानिब से पेश हुए वकला मुकुल रोहितगी और अभिषेक सिंह ने अदालत को यकीन दिलाया कि वह मुकर्ररा मुद्दत में कार्रवाई मुकम्मल कर देंगे। अदालत ने हिदायत दी कि समाअत रोजाना की बुनियाद पर आगे बढ़ाई जाए और जल्द अज जल्द हतमी फैसला सुनाया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा ताकीद की कि स्पीकर को हर साल में 4 हफ्तों के अंदर जवाब दाखिल करना होगा। सऊदी अरब में हौलनाक एक हादसे में उम्रा ज़ायरीन की बस डीजल टैंकर से टकरा गई, जिसके नतीजे में 45 ज़ायरीन की अमवात हो गई हैं। खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक एक खौफनाक बस हादसा दर्जनों ज़ायरीन की अमवात का बायस बन गया है। ज़ायरीन की बस जिसमें ज़्यादातर हिंदुस्तानी आज़मीन सवार थे, डीजल टैंकर से टकरा गई थी। सऊदी वक्त के मुताबिक हादसा रात 11 बजे के करीब पेश आया। मुबैना तौर पर बस में ज़्यादातर हिंदुस्तानी रियासत तेलंगाना के मुसाफिर सवार थी। अरब मीडिया के मुताबिक उम्रा के लिए सऊदी अरब में मौजूद ज़ायरीन पीर की सुबह एक बस में मक्के से मदीना मुनव्वरा जा रहे थे, जहां उनकी बस एक ऑयल टैंकर से टकरा गई, जिसके बाद दोनों गाड़ियों में आग लग गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक बस में 43 अफराद सवार थे, जिनमें 20 खवातीन और 11 बच्चे शामिल थे। 43 अफराद में से सिर्फ एक उम्रा ज़ायर के जिंदा बच जाने की इत्तलात हैं।
सऊदी अरब बस हादसे में जाँ बहक होने वालों की अहल खाना से तेलंगाना काबीना ने ताज़ियत का इजहार किया है। काबीना ने फैसला किया है कि मुतासरा खानदानों को फी खानदान 5 लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा। काबीना ने रियासती वजीर अजहरुद्दीन MIM के एक रुकन असम्बली और अक़लियती बहबूद महकमे के एक अफसर पर मुश्तमिल सरकारी वफ़द को फ़ौरन सऊदी अरब रवाना करने की हिदायत दी है। मजीद ये फैसला किया गया है कि जाँ बहक अफराद की तदफीन वहीं सऊदी अरब में अदा की जाए। काबीना ने यह भी तय किया है कि हर मुतासरा खानदान के 2 अफराद को सऊदी अरब ले जाने के इंतजामात किए जाएं। सऊदी अरब में पेश आए बस हादसे के सिलसिले में तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी ने गहरे दुख का इजहार करते हुए चीफ सेक्रेटरी और DGP को हिदायत दी है कि वो सऊदी सिफारत खाने से राबिता बरकरार रखते हुए मुतासरा खानदानों को हर मुमकिन मदद फराहम करे। यह हादसा उस वक्त पेश आया जब आजिमीन का एक ग्रुप मक्के से मदीना की तरफ सफर कर रहा था। इब्तदाई मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि जाँ बहक होने वालों में हैदराबाद के कुछ अफराद भी शामिल हैं, जिसके बाद वजीर आला ने फौरी तौर पर तफसीलात तलब की। उनकी हिदायत पर अमल करते हुए चीफ सेक्रेटरी के रामकृष्ण राव ने नई दिल्ली में मौजूद रेजिडेंस कमिश्नर और वजारत खारिजा के आला हुकाम से बातचीत करके जाँ बहक अफराद की तफसीलात और उनके खानदानों के लिए फौरी ताउन यकीनी बनाने के इकदाम शुरू कर दिए हैं। वजीर आला ने चीफ सेक्रेटरी और DGP को यह भी हिदायत दी है कि वो ये मालूम करें कि इस हादसे में तेलंगाना के कितने अफराद शामिल थे और सऊदी हुकाम के साथ मिलकर जरूरी इक़दाम किए जाएं। इन हिदायत के बाद रेजिडेंस कमिश्नर गौरव उप्पल को भी फौरी तौर पर मुतहरिक कर दिया गया ताकि वो तेलंगाना से ताल्लुक़ रखने वाले मुतासिरीन की दुरुस्त मालूमात इकट्ठी करें। मुतासरा खानदानों को सही मालूमात और ज़रूरी मदद फराहम करने के लिए तेलंगाना सेक्रेटेरिएट में एक खुसूसी कंट्रोल रूम कायम किया गया है। सऊदी अरब में पेश आने वाले खौफनाक बस हादसे में मुतादिद तेलंगाना के बाशिंदगान के जाँ बहक होने पर तेलंगाना के साबिक चीफ मिनिस्टर और PRS के सरबराह के चंद्रशेखर राव ने गहरे सदमे और अफसोस का इजहार किया है। उम्रा की अदायगी के लिए मक्के से मदीना जा रही बस हादसे के नतीजे में 45 अफराद जहाँ बहक हो गए हैं। केसिया ने इस हादसे पर शदीद दुख का इजहार करते हुए अपनी ताज़ियती प्याम में कहा है कि मरकजी और रियासती हुकूमतें फौरी तौर पर मुतासिरीन के लिए मुतालिका इक़दाम करें। उन्होंने मजीद कहा कि जहाँ बहक अफराद के घर वालों को माली इमदाद फराहम की जाए और जख्मियों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात मुहैया की जाएँ। केसिया ने मरहूमीन की रूह की सुकून के लिए दुआ भी की है और उनकी गमजदा खानदान के साथ अपनी गहरी हमदर्दी का इजहार किया। कौमी दारुल-हुकूमत दिल्ली में वाक़ तेलंगाना भवन ने सऊदी अरब में पेश आए बस हादसे के हवाले से मालूमात और मदद के लिए एक मखसूस कंट्रोल रूम कायम किया है। तेलंगाना भवन के सीनियर अफसर रियाज में वाक़ हिंदुस्तानी सिफारत खाने के साथ मुसलसल राबिते में हैं और वाक़े की मुकम्मल तफसीलात इकट्ठा करने और ये तस्दीक करने की कोशिश जारी है कि मुतासरा ज़ायरीन में कितने लोगों का ताल्लुक तेलंगाना से है। कंट्रोल रूम कुनबे की मदद और ताज़ा तरीन मालूमात फराहम करेगा जिनके रिश्तेदार सऊदी अरब में बस हादसे में हलाक हुए हैं। कंट्रोल रूम का राबिता नंबर रेजिडेंट कमिश्नर की निजी सेक्रेटरी वंदना का नंबर है 919871999044। राबिता आमा के अफसर CH चक्रवर्ती का नंबर 919958322143 और राबिता अफसर रिक्षित नील का नंबर है 919643723157 है। कारगुजार सदर PRS के तारक रामाराव ने कहा है कि सऊदी अरब में अलमनाक बस हादसे पर अपने गहरे रंजो मलाल का इजहार किया है। उन्होंने अपने ताज़ियती पैगाम में सऊदी अरब में पेश आए अलमनाक हादसे में तेलंगाना के उम्रा ज़ायरीन के जाँ बहक होने वाले गमज़दा अरकान ख़ानदान से इजहार ताज़ियत भी किया है। साबिक़ वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने मदीना शरीफ बस सानेह में जाँ बहक मोतमरीन के लवाहिकीन से मुलाकात की और वाक़े पर गहरे सदमे का इजहार किया है। उन्होंने गमज़दा अरकान ख़ानदान को सब्र की तलक़ीन की और ताज़ियत का इजहार किया। वाज़ेह है कि उम्रा की अदायगी के बाद हैदराबादी मोतमरीन का एक काफ़िला बस के ज़रिए मदीना शरीफ के सिमत रवां दवा था कि बस के ऑयल टैंकर से टकरा जाने के बायस दिल खराज सानेहा पेश आया और हैदराबाद के 45 मोतमरीन जाँ बहक हो गए हैं। मोहम्मद महमूद अली ने झिर्रा, आसिफ नगर, झिर्रा, नटराज नगर व दीगर मुकामात पर पहुंचकर मोतमरीन के अफराद खानदान से मुलाकात की और उन्हें पुरसा दिया। मोहम्मद महमूद अली के हमरा मोहम्मद मसीउल्लाह खान, साबिक़ सदर-ए-नशीन वक्फ़ बोर्ड, अकबर हुसैन, साबिक़ सदर-ए-नशीन अक़लियती मालियाती कॉरपोरेशन, मोहम्मद अब्दुल बासित, मोहित खान और दूसरे मौजूद थे।
कारगुजार सदर बीआरएस के तारक रामाराव ने कहा कि सऊदी अरब में अलमनाक बस हादसे में जाँ बहक मोतमरीन की अफराद खानदान के साथ बीआरएस पार्टी खड़ी रहेगी। केटीआर ने साबिक डिप्टी चीफ मिनिस्टर व साबिक वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली और दीगर सीनियर बीआरएस कायदीन से बजरिए फ़ोन पर बातचीत की और उन्हें सऊदी अरब के दौरे का मशवरा दिया। मोहम्मद महमूद अली की क़यादत में बीआरएस की अक़लीती कायदीन का एक वफ़द सऊदी अरब रवाना होगा और गमज़दा ख़ानदानों की हर मुमकिन मदद के लिए इक़दामात रुबअमल लाए जाएंगे। वाज़ेह है कि उम्रा की अदायगी के बाद मक्का शरीफ से मदीना मुनव्वरा को रवानगी के दौरान पेश आने वाले दिलखराज सड़क हादसे में हैदराबाद के 45 मोतमरीन जाँ बहक हुए हैं। सऊदी अरब में पेश आए भयानक बस हादसे पर रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद व सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने अफसोस का इजहार किया है। ओवैसी ने कहा, मक्के से मदीना जाने वाली बस में सवार 45 ज़ायरीन हादसे का शिकार हुए और बस में आग लग गई। मैंने रियाज में हिंदुस्तानी सिफारत खाने के डिप्टी चीफ ऑफ मिशन अबू मैथन जॉर्ज से बातचीत की है। उन्होंने मुझे यकीन दिलाया है कि वो वाक़े के मुतालिक तमाम मालूमात इकट्ठी कर रही हैं। उन्होंने मज़ीद कहा है कि वो हैदराबाद की 2 ट्रैवल एजेंसियों से भी राबते में हैं और मुसाफिरों की तफसीलात हिंदुस्तानी सिफारत खाने रियाज और वजारत खारिजा के आला हुकाम के साथ शेयर कर दी गई हैं। बैरिस्टर ओवैसी ने मरकजी हुकूमत खुसूसन वज़ीर खारिजा डॉक्टर एस जयशंकर से अपील की है कि जाँ बहक ज़ायरीन की मैयतों को फौरी तौर पर हिंदुस्तान मुंतकिल किया जाए। अगर कोई ज़ख्मी है तो उसे बेहतरीन तिब्बी सहूलतें फराहम की जाएँ। उन्होंने कहा कि यह हादसा इंतहाई अलमनाक है और हुकूमत हिंद को फौरी कार्रवाई करनी चाहिए। और मैक्सिमम मोस्ट ऑफ द पीपल फ्रॉम द हैदराबाद ओनली। ये मुझे भी खबर अभी मालूम हुई है कि हैदराबाद के 2 ट्रैवल एजेंसी, एक फ्लाई जोन टूर्स एंड ट्रैवल्स और अल मक्का हज एंड उम्रा के 42 हाजी मक्का से मदीना जा रहे थे बस में, और बस को आग लगने से मालूम हुआ कि सिर्फ एक शख्स की जान बची है। कंफर्म नहीं है, ये बात कह रहे हैं कि पूरों का इंतकाल हो गया। तो मैंने इंडियन एम्बेसी रियाद में जो डीसीएम है अबू मैथन जॉर्ज साहब से मेरी बात हुई और उन्होंने मुझसे कहा कि कौंसल जनरल जिद्दा भी और वो ख़ुद इस पर मालूमात हासिल। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर मजलिस के रुकन कानून साज कौंसल मिर्ज़ा अहमद बेग और सुलेमान नगर डिवीज़न के कॉरपोरेटर नवाजुद्दीन अहमद ने सऊदी अरब बस हादसे में जाँ बहक होने वालों के अहल खाना से मुलाकात की। इस दौरान एमएलसी रहमत बेग ने सुलेमान नगर चुनतल मीट पहुंचकर सऊदी अरब बस हादसे में जाँ बहक परवीन बेगम के शोहर से मुलाकात करके पुरसा दिया और उनके साथ मुमकिन ताउन का तयक़ुन दिलाया। रुकन कानून साज कौंसिल मिर्ज़ा अहमद बेग के हमरा एरिया सुदूर मोतमदीन मौजूद थे। मोहतरम नसीब मिलत अलहाज बैरिस्टर रसूल साहब की हिदायत के ऊपर मैं और नवाजुद्दीन अहमद साहब ने जो आज सऊदी में जो मदीना के करीब जो बस का हादसा हुआ, तो उसमें परवीन बेगम बोल के राजनगर असम्बली हल्के सुलेमान नगर डिवीजन के किशोरी बेगम मजीद ने उनकी रिहाइशगाह है। हम आकर उनके शोहर से मिले और बहुत अफसोस की बात है, तकरीबन जो 42 लोग जो शहीद हुए और सदर मोहतरम ने इस ताल्लुक से आज सुबह में ही हुकूमत हिंद और सऊदी हुकूमत से नुमाइंदगी कर चुके हैं और बराबर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और सदर मोहतरम एक ऐसे कायद हैं, हमेशा आवाम का दर्द अपने दिल में रहता है। आज भी इतना बड़ा हादसा हुआ और सदर मोहतरम हुकूमतों से नुमाइंदगी कर रहे हैं, और इस मौके के ऊपर मैं यही बताना चाहता हूँ कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इनके गम में शामिल है और इनके अफराद ख़ानदान से गम का इज़हार करती है। और आज यहाँ पर
मक्का मुकरमा से मदीना शरीफ को रवानगी के दौरान पेश आए एक अफसोसनाक और दिल खराज सड़क हादसे में हैदराबाद के 45 मोतमरीन जाँ बहक हो गए हैं। इस सिलसिले में नुमाइंदा टीटीवी न्यूज़ मोहम्मद अमजद शाह नूरी ने जाँ बहक मोतमरीन के अहल खाना से बातचीत की। झिर्रा नटराज नगर के 10 अफराद भी इस सानिया में जाँ बहक हुए हैं। मोहम्मद अब्दुल खलील ने टीटीवी न्यूज़ से बात करते हुए बताया कि उनके घर से 4 अफराद अदायगी उम्रा के लिए रवाना हुए थे। इसी तरह उनके पड़ोस में मुकीम 6 अफराद भी उम्रे की अदायगी के लिए मुक़द्दस सफ़र के लिए रवाना हुए थे। ये दोनों खानदानों के अफराद मक्का ट्रैवल से गए थे। मोहम्मद अब्दुल खलील ने बताया कि उनके भाई मोहम्मद अब्दुल कदीर भावच भतीजे के साथ साथ भावच के वालिद उम्रा की अदायगी के लिए रवाना हुए। इस सानिया में मोहम्मद अब्दुल कदीर, गौसिया बेगम, मोहम्मद मौलाना सब ही जाँ बहक हो गए हैं। उन्होंने बताया कि अदायगी उम्रा के बाद ये चारों अफराद मक्का मुकरमा से मदीना मुनव्वरा जा रहे थे कि रास्ते में ये सानिया पेश आया। उन्होंने बताया कि सुबह फजर के वक्त उन्हें बस हादसे की इत्तला मौसूल हुई। ट्रैवल से राबिता कायम करने पर इत्तला मिली है कि बस सानिया में 45 मोतमरीन जाँ बहक हो गए हैं। सिर्फ 2 अफराद बाकी बचे हैं। उसी गली में एक और फर्द के 6 अफराद ख़ानदान भी इस वाक़े में जाँ बहक हुए हैं। उनके अफराद ख़ानदान ने नुमाइंदा टीटीवी से बात करते हुए बताया है कि उनके बड़े भाई मोहम्मद, उनकी अहलिया शहनाज बेगम व दीगर जुमला 6 अफराद उम्रा की सआदत के लिए रवाना हुए थे। इस सानिया में शहनाज, मस्तान व दीगर जाँ बहक हुए हैं। उन्होंने बताया कि इस वाक़े की उन्हें सुबह में इत्तला मिली। वो बहुत परेशान हैं। उन्होंने उनके भाई व दीगर की मग़फ़िरत के लिए दुआ की अपील की है। इस सानिया में आसिफ नगर, झिर्रा, नामपल्ली के रहने वाले 4 अफराद भी बहक हुए हैं। ये चारों अफराद भी मक्का ट्रैवल से मुक़द्दस सफ़र के लिए रवाना हुए थे। मोहम्मद मंसूफ ने बताया है कि उनकी वालिदा, बड़े भाई भावज और भतीजी उम्रा के लिए 9 नवंबर को रवाना हुए थे। बस के ऑयल टैंकर से टकराने के हादसे में ये चारों अफराद जाँ बहक हो गए। मोहम्मद मंसूफ ने बताया है कि उन्हें सुबह 4 बजे इस वाक़े की इत्तला मिली है। इस बस में मेरे भाई के दोस्त का लड़का भी सवार था, जो कि बस के शीशे तोड़कर महफूज रहा। उनका एक भाई मक्के में मुकीम है, उसके ज़रिए हमें इत्तला मिली। मेरे भाई और वालिदा से कल रात में हिंदुस्तानी वक्त के मुताबिक 12:30 बजे वीडियो कॉल पर बातचीत हुई थी। वो बताए थे कि वो रास्ते में नमाज इशा अदा किए हैं और वो मदीना जा रहे हैं और 1.5 घंटे में मदीना शरीफ पहुंच जाएंगे। मोहम्मद मंसूफ ने बताया है कि जाँ बहक होने वालों में उनके बड़े भाई मोहम्मद मंजूर, शौकत बेगम, फरहीन बेगम और ज़ाइन फातिमा शामिल हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अमजद शाह नूरी। आज जो एक सऊदी अरब में बहुत बड़ा सड़क हादसा पेश आया, जो एक बस डीजल टैंकर से टकरा गई, जिसमें करीब हैदराबाद के इंडिया के टोटल 40 लोग के करीब का इंतकाल हो चुका है, जिसमें आसिफ नगर, जिर्रा, नामपल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी के रहने वाले 4 लोग हैं, जिसमें 3 लेडीज है, 1 जेंट्स है। आज उनके रिश्तेदार यहाँ मौजूद है, उनके घर पर हम आए हुए हैं, उनसे बात करेंगे ये हादसा कैसा आया हुआ और किस तरीके से यहाँ से जो ट्रैवल्स के जरिए गए थे, कौन से ट्रैवल्स के जरिए गए थे आप लोग? अस्सलाम वालेकुम, मक्का ट्रैवल से गए थे जी। हम लोग रात में है ना 3:45 बजे फ़ोन आया कि ऐसा हादसा हुआ है बोल के। मेरे भाई है, उसमें वालदा है, मेरे भाभी है और मेरी भतीजी है, 4 जने हैं पूरे। अब और एक हमारे भाई के दोस्त का है, उनके बच्चा है ना, वो है ना तोड़ के है ना बाहर कूद गया बोल के फ़ोन कर रहे हो लोग। और एक बच्चा है उनका मक्के में है, तो उन्होंने फ़ोन करा तो हम लोग को मालूम हुआ 3:45 बजे। जब से हम परेशान हैं, अभी तक हमारे को सही इन्फॉर्मेशन मिल रही नहीं, खाली बस। यहाँ से टोटल आपके घर से कितने जने गए थे? 4 जने हैं हमारे घर से। अच्छा, कौन से मक्का ट्रैवल से? हाँ, मक्का ट्रैवल। कब गए थे? ये 9 नवंबर को गए थे। 9 तारीख को हाँ, गए थे? 9 तारीख को। तो बोला मक्के से मदीना आए, मदीने से मक्का? नहीं, मक्के से मदीना जा रहे थे। अच्छा, हाँ, वहाँ पर रास्ते में इशा की नमाज़ पढ़ के फिर उसके बाद में रास्ते में जा रहे थे। हमारे से 12:30 बजे बात हुई थी यहाँ के 12:30 बजे। हाँ, अभी रास्ते में है, अभी 1 घंटा 1.5 घंटे में पहुँचते बोल के बोले। लास्ट ये बात हुई बस। क्या बात हुई थी लास्ट जब बात हम हुई? जा रहे भाई बोल के वीडियो कॉल पे करे, हम अभी ईशा की नमाज़ पढ़े, यहाँ रास्ते में रुके थे बोल के बोले। मदीना जा रहे बोल? हाँ, टोटल चार्ज क्या नाम क्या है? मोहम्मद मंजूर है और शौकत बेगम है, फरीन बेगम, ज़ाहिन फातिमा है, और एक बस 4 जने हैं। 4 जने। हाँ, शुक्रिया। आपका नाम करो? मोहम्मद मंसूफ है, आप कौन हो? मैं छोटा भाई हूँ। हाँ, मेरी वालदा है, उसमें बड़े भाई है, भावज है और भतीजी है। अभी हम मोहम्मद अब्दुल खलील साहब से बात करेंगे, जो जिर्रा नटराज नगर के रहने वाले, जिसके करीब 4 जने और उनके पड़ोसी 3 से 4 जने और है। 6 मेंबर्स और है, टोटल 4 और 6 और एक जगह के 4 जने थे। हम अब्दुल खलील साहब से बात करेंगे, कौन से ट्रैवल से गए थे और आपको क्या मालूमात हुए और किसका किनसे इंतकाल हुआ, बताइए खलील साहब। मक्का ट्रैवल से गए थे हमारे भाई साहब। जी। मेरे भाई है, भौवज है
और मेरा भतीजा है और हमारी भावत के वालिद है। 4 जने गए थे और हमारे घर के बाजू वालों की 6 जने हैं। जुमला टोटल जो हमारी गली के 10 आदमी है, 10 आदमी है गली के। मेरा मोहम्मद अब्दुल खदीर, जिसका इंतकाल हुआ, मोहम्मद अब्दुल खदीर, और गौसिया बेगम और मौलाना। कब गए थे लोग? ये लोग 10 तारीख के दिन गए थे, इतवार के दिन ना, इतवार के मक्के दिन से मदीना जा रहे थे। मक्के से मदीना जा रहे थे। ये हादसा कब मालूम आपको हुआ? हमको रात अभी फजर में मालूम हुआ। इंतकाल हो गया बोल के। इंतकाल हुआ बोल के ना, इंजरी हुई बस की बोल के। अभी हम वहाँ जाने के बाद ट्रेवल्स पे गए तो वहाँ पे अपडेट आई वहाँ से, ऐसा ऐसा हुआ, इतने आदमियाँ थे, इतने आदमियाँ 2 जने कुछ ऐसा हुआ बच्चे, और बाकी के पूरे ऐसा हुए बोल के। अभी वहाँ पे कुछ भी है, खाली फोटो सा है खाली। आपका पूरा नाम? मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल खलील है। आप मरूम के भाई है? जी हो। शुक्रिया। और इनके ये मेरे मोहम्मद भाई और शहनाज बेगम भावाज होना, मोहम्मद भाई भैया होना, ये लोग उम्रा के लिए गए 10 दिन के लिए। 10 दिन हुआ जाके, और उसमें बस जल गई, इंतकाल होगा हम लोगों का। 6 जने हम लोग इधर फैमिली के 6 जने हैं। 6 जने थे? जी हाँ, शहनाज है, मस्तान है, और आपको मालूम कब हुआ ये? सुबह में फजर में। आपके ऐसा घर के ऐसा हाँ, एक्सीडेंट हुआ, जल गए बोल के, ऐसा हुआ बोल के मालूम हुआ। हम लोग परेशान है सब जने। बस दुआ की गुजारिश है साहब, आप लोगों से, सब जनों से दुआ की गुजारिश है, मेरे भाइयों को बस जन्नत मगफिरत करे। अभी हम यहाँ के लोग से बात कर रहे थे, जिसका इंतकाल हुआ उनके घर वाले, किसी के भाई है, किसी के वालिद साहब भी, और किसी के बेटे साहब से भी हम बात करें। ये एक बहुत बड़ा हैदराबाद सिकंदराबाद का एक बहुत बड़ा ये हादसा पेश आया, जो सऊदी अरब में खास करके इनके घर वालों से अपील है, इनके घर वाले गुजारिश कर रहे हैं कि इनकी मगफिरत अता करे और इनकी दुआ में याद रखे, और इनके अल्लाह ताला इनके घर वालों को सब्र जमील अता फरमाए। मैं सैयद अमजद शानूरी, TTV उर्दू। सऊदी अरब में पेश आए खौफनाक बस हादसे पर कारवान हल्के के मजलिसी रुकन असम्बली कौसर मोइनुद्दीन ने अपने गहरे सदमे का इजहार किया है। रुकन असम्बली कौसर मोइनुद्दीन ने सऊदी अरब में पेश आए बस हादसे में हैदराबाद शहर से उमरा जाने वाले ज़ायरीन की मौत की इतला पाकर मिराज कॉलोनी और मुगल नगर का दौरा करके गमज़दा अरकान ख़ानदान से मुलाकात करके ताज़ियत का इजहार किया, जहाँ पर 10 अफराद की उमरा बस में आतिश ज़दगी के अलमनाक हादसे में मौत हो गई। रुकन असम्बली कौसर मोइनुद्दीन ने कहा है कि सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जिद्दा और रियाज में हिंदुस्तानी कौंसिल खानी के साथ साथ वजारत खारिजा के साथ मुसलसल राबिते में है, ताकि तमाम ज़रूरी ताउन और मदद को यकीनी बनाया जा सके। उन्होंने अल्लाह ताला से दुआ की है कि मरहूमीन को जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए और उनके अहले खाना को सब्र जमील अता फरमाए। वैसे भी साहब भी दिल्ली में थे, साहब भी बात कर रहे हैं, वहाँ पे कमेटी को फॉर्म कर दिए। अपने तेलंगाना के एक IAS ऑफिसर है, सेंट्रल में रहते हैं, उनको और यहाँ के चीफ सेक्रेटरी को कमेटी फॉर्म करे MP साहब। तो सऊदी अरब की गवर्नमेंट से यहाँ की गवर्नमेंट बात कर रही है उन्होंने। अच्छा, तो इंशाल्लाह 1-2-4 घंटे में रिजल्ट आया था क्या है। वैसे भी साहब भी दिल्ली में थे, साहब भी बात कर रहे हैं, वहाँ पे कमेटी को फॉर्म कर दिए। अपने तेलंगाना के एक IAS ऑफिसर है, सेंट्रल में रहते हैं, उनको और यहाँ के चीफ सेक्रेटरी को कमेटी फॉर्म करे MP साहब। तो सऊदी अरब की गवर्नमेंट से यहाँ की गवर्नमेंट बात कर रही है उन्होंने। अच्छा, तो इंशाल्लाह 1-2-4 घंटे में रिजल्ट आया था क्या है। वैसे भी साहब भी दिल्ली में थे, साहब भी बात कर रहे हैं, वहाँ पे कमेटी को फॉर्म कर दिए। अपने तेलंगाना के एक IAS ऑफिसर सऊदी अरब में पेश आए बस हादसे के सिलसिले में मजलिस के नामपली हैदराबाद के रुकन असम्बली मोहम्मद माजिद हुसैन ने कहा है कि हम बस हादसे के खानदानों के साथ तालमेल कर रहे हैं। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि नामपली हल्के के 20 से ज़ायद अफराद जो उम्रा के लिए गए थे कि अरकान ख़ानदान ने उनसे राबिता किया और मजलिस उनकी मुमकिन मदद कर रही है और इस मुश्किल घड़ी में मजलिस उनके साथ हैं। उन्होंने कहा कि सऊदी अरब में मुकीम अफराद को हादसे के मुकाम पर भेजा गया है ताकि हिंदुस्तानी सिफारत खाने से तालमेल पैदा किया जाए और इन खानदानों की मुमकिन मदद की जा सके।
सऊदी अरब में पीर की सुबह तकरीबन 1:30 बजे पेश आने वाली भयानक बस हादसे में हैदराबाद के कई ज़ायरीन हलाक या जख्मी हुए हैं। हादसे की इत्तला मिलते ही हैदराबाद के टूर ऑपरेटर के दफातर पर हंगामा सा बरपा हो गया, जिन्होंने उम्रा की अदायगी के लिए ज़ायरीन को रवाना किया था। ज़ायरीन के अफराद खानदान, रिश्तेदार और अजीज़ दफ्तर पहुंच गए और अपने प्यारों की हालत के बारे में मालूमात हासिल करने के लिए शदीद फिक्रमंद दिखाई दिए। हैदराबाद के 2 ऑपरेटर्स की अल मक्का के जरिए 16 और फ्लाईजोन ट्रैवल्स के जरिए 24 ज़ायरीन ने टिकट बुक करवाने की इत्तला है, जबकि दीगर अफराद मुख्तलिफ एजेंसी के जरिए रवाना हुए थे। इब्तिदाई इत्तलात के मुताबिक हादसे में कुल 45 अफराद जहाँ बहक हुए हैं। मुतासिर के घर वाले इस बात की तस्दीक के लिए बेकरार है कि आया जहाँ बहक होने वालों में उनकी अजीज शामिल है या नहीं। याकुतपुरा के मजलिसी रुकन असम्बली जाफर हुसैन महराज ने चारमीनार मंडल के मुस्तहक खानदानों में शादी मुबारक कल्याण लक्ष्मी स्कीम के तहत मंजूर शुदा चेक्स तकसीम किए। इस मौके पर रुकन असम्बली जाफर हुसैन महराज ने अमान नगर ए, अमान नगर बी, भवानी नगर, जहांगीर नगर, जफर रोड, डबीरपुरा, SRT और वहीद कॉलोनी के 213 इस्तेफादा कुनिंदगान में 2.13 करोड़ रुपए के चेक्स हवाले किए हैं। हैदराबाद डिजास्टर रिस्पांस एंड असेस प्रोटेक्शन एजेंसी हाइड्रा ने शहर हैदराबाद के गच्चीबावली में संध्या कन्वेंशन सेंटर के करीब गैर मजाज तामीरात को मुनहदम कर दिया। पीर की सुबह पुलिस के भारी बंदोबस्त के दरमियान भारी क्रेनों के जरिए ये कार्रवाई अंजाम दी गई। जराये के मुताबिक सरकारी अराजी पर कब्जा करते हुए इस कन्वेंशन सेंटर के करीब तामीरात की शिकायत की बुनियाद पर सरकारी एजेंसी ने यह कार्रवाई की है। गच्चीबावली के FCI एम्प्लॉयज कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लेआउट में कुछ अरसे से गैर कानूनी तामीरात की शिकायत मौसूल हो रही थी। हुकाम ने बगैर इजाजत तामीर शेड्स और दीगर आर्जी ढांचों की निशानदेही करते हुए उन्हें फौरी तौर पर हटा दिया। हुकाम ने वाज़ेह किया है कि शहर में किसी भी किस्म की गैर कानूनी तामीरात को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ऐसी सरगर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। बताया जाता है कि मुकामी अफराद इस सिलसिले में हाईकोर्ट से रुजू हुए थे, जिसकी समाअत करते हुए हाईकोर्ट ने इस इंहदामी कार्रवाई की हिदायत दी थी। जिले SP आदिलाबाद अखिल महाजन IPS ने कहा है कि जिले आदिलाबाद में पुलिस अक्का प्रोग्राम मौसर नताइज दे रहा है। गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान जिले भर में 53 प्रोग्राम मुनक़द किए गए, जिनमें 12 शिकायत वसूल हुई, 8 ई-पट्टी केसों और 4 काउंसलिंग मामलात पर पुलिस अक्का ने कार्रवाई की। पीर के रोज़ गवर्नमेंट गर्ल्स जूनियर कॉलेज आदिलाबाद में मुनक़दा पुलिस अक्का प्रोग्राम में जिले SP अखिल महाजन IPS ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। तालिबात ने जिले SP का पुरजोश इस्तकबाल किया। जिला SP के हमरा DIEO DSP आदिलाबाद और दीगर अफसरान ने प्रोग्राम का इफ्तिताह अंजाम दिया। कौमी तराने के साथ इजलास का आगाज हुआ। बारज़ना तालिबात ने हुब्बुल वतनी पर मबनी सकाफती प्रोग्राम पेश किए। इस मौके पर तालिबात ने जिला पुलिस की शानदार कारकर्दगी, जुराइम पेशा अनासिर, गुंडा अनासिर, धोखेबाजों और जमीन हथियाने वाले अफराद के खिलाफ जिला SP की सख्त कार्रवाई की सताइश करते हुए उन्हें जिले के लिए नेमत करार दिया। अपने खिताब में जिला SP ने बताया कि पुलिस अक्का के जरिए तालिबात अपनी मुश्किलात बिला खौफ सामने रख रही हैं और जिला पुलिस फौरी कार्रवाई करते हुए उनकी मदद कर रही हैं। उन्होंने कहा है कि खवातीन अपनी किसी भी तकलीफ, हरासानी या किसी भी किस्म की परेशानी पर बिला झिझक इत्तला दें। शी टीम आदिलाबाद और पुलिस अक्का हमा वक्त खिदमत के लिए मौजूद है। शिकायत के लिए डायल 100 या 8712659953 पर राबिता किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि शिकायत कुनिंदा की तफसीलात मुकम्मल तौर पर खुफिया रखी जाएगी। जिला SP ने पोक्सो समेत खवातीन के हुकूक से मुतालिक कवानीन पर तफसीली आगाही दी। उन्होंने तालिबात से कहा है कि वो अपने वालिदैन और सरपरस्तों में भी ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी का शऊर पैदा करें। मेहनत और लगन से हर मैदान में आला मुकाम हासिल किया जा सकता है। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट इंटरमीडिएट एजुकेशन ऑफिसर जादव गणेश, DSP आदिलाबाद L जीवन रेड्डी, 2 टाउन इंस्पेक्टर के नागराजू, प्रिंसिपल सूरत सिंह, शी टीम, पुलिस अक्का और पुलिस अमला मौजूद था।
तेलंगाना एक्सप्रेस में अब वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकाल कर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the Brides of India with Malabar Gold and Diamonds.